बड़े कमाल की बात कही, कभी कभी अपनों का साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। हाँ, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी विनोद जी, उनकी धर्मपत्नी और 4 साल बच्चे की है। ये तीनों लोग जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव अपने रिलेटिव्स के बच्चे की जन्मदिन के लिए। एक लड़की थी, उनकी जन्मदिन के लिए जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक तोहफ़ा लेना होता है, तो रास्ते में तोहफ़ा लेने के लिए रुकते हैं। तोहफ़ा लेके निकलते रहते हैं कार से, तो पुल दागते ही जैसे तो लड़का चिल्लाने लगता है, 4 साल का बच्चा, कि तरबूज 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 देख लिया, मुझे तरबूज खाना। रोने लगता है। तो उसके पिताजी रोक लेते हैं विनोद जी, बोलते भाई इसको दिला दीजिए। तो जैसे वो लड़की को देखता है, छोटी सी लड़की रहती है जो तरबूज बेचती है, वो भागते हुए उनके पास आती है। बोला मैडम मेरा तरबूज ले लीजिए। बोला अच्छा कितने का है? बोला 50 रुपये का है। तो जो लेडी थी वो बोलती कि नहीं मैं 30 ही दूंगी, इसका 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। बोलता नहीं नहीं 50 में कहाँ से आएगा। बोला अच्छा चल 40 ले ले। बोला 40 में कैसे आ जाएगा, 40 में तो मैंने खुद खरीद के लाया, कम से कम 45 रुपये में आएगा। तो फिर भी वो सोचने लगती है, बहुत बहस करने लगती, और विनोद जी हंसने लगते हैं कि क्या 4-5 रुपये 10 रुपये के लिए लड़ रही है। फिर आखिरी का डन होता है, तो लड़की लाती है तरबूज। तो यहाँ पे लेडी जो मैडम रहती है वो इमोशनल कार्ड खेलती है, बोलती है अब तो 40 में दे दो, ये तो तुम्हारा छोटा भाई है, इसके लिए क्या 40 में नहीं दे सकती? तो लड़की एकदम चौंक जाती है, बोलती मेरा भाई 2 साल। तो चुप हो जाती है। तो वो मैडम पूछती है कि क्या हुआ 2 साल पहले तुम्हारे भाई को? बोला 2 साल पहले हमने भी उनका जन्मदिन मनाया था, मेरे भाई का अचानक से बीमार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर ये मेरा भाई है तो, और उसके हाथ में दे देती है तरबूज को, चौंकते चौंकते खुश होते होते। जैसे वो तरबूज लेता है लड़का छोड़ देता है और फूट जाता है। अब वो जो उसकी मैडम रहती है उसको टेंशन आ जाता है कि भैया इसके तरबूज के पैसे भी हमको देने पड़ेंगे। और रोने लगता है लड़का की तरबूज चाहिए, तो वो भागते हुए जाती है, दूसरा तरबूज लाती है, बोलती भैया ये तरबूज ले लो। तो जैसे ही वो तरबूज बोलती मैं उस जो तरबूज गया उसके पैसे मैं नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इसी के दूंगी। बोलते मैडम मैं तो इसके भी नहीं मांगूंगी ना उसके मांगूंगी, किसी के भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने कहा ना मेरा भाई है, तो मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। तो उसकी आंखें भर आई। तो उसने बोला कि अब क्या? तो बोली मैं दोनों के। तो जो विनोद जी था वो 100 रुपये देने लगता, बोला लो 100 रुपये। बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जो मैडम थी उसकी आंख भरने लगती, और जो गिफ्ट रहता है वो उठा के वो बच्ची को देने लगती है। तो उसमें सोने की छोटी सी अंगूठी होती है। तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोलता नहीं, ये समझो जैसा वो तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारी माँ हुई, तो मेरे लिए रख लो। और वो लड़की रोने लगती है और चली जाती है, खुश हो जाती है। तो विनोद जी बोलते अभी तो 5-10 रुपये के लड़ रहे थे और तुरंत ही उसको सोने की अंगूठी दे दी। तो पता है वो मैडम को, उसकी वाइफ को क्या याद आता है? वो लड़की की बातें याद आती हैं कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। पता नहीं विनोद जी फिर अचानक से उनकी आंखों में पानी भरने लगता है, उन्हें अपने भाई की याद आती है। अपने भाई को कॉल करते हैं, बोलते भैया जो बड़ी दुकान जो मार्केट में है उसके लिए जो हम केस लड़ रहे थे वो मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे छोटी वाली थी मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। बोलता छोटे तो उसके लिए कोर्ट तक गया था, अब क्या हुआ? तो बोला नहीं भाई मुझे समझ में आ गया, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। तो उसका बड़ा भाई रोने लगा। उसने कहा कि छोटे आ जा घर पे, सॉल्यूशन सब कुछ कर लेते हैं, सब आपस में देख लेंगे। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, रिश्ते बड़ी बोलते ना आसानी से नहीं मिलते, उसे बचा के रखना चाहिए। उसमें कभी ये नहीं देखना चाहिए नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लाइफ में आप कभी रामायण देखें तो उसमें त्याग करने की कितनी बड़ी एक से एक मिसाल दिखते हैं। लाइफ में आप जब त्याग करना लगेंगे ना तो भगवान आपकी तरफ देखेगा ज़रूर, वो आपको ऐसे खाली हाथ छोड़ेगा नहीं, आपको बढ़ाएगा। तो हमेशा याद रखना, किसी की मदद कर सके, अगर कुछ छोड़ सके तो छोड़ देना। रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।